बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष एवं ब्याहुत कलवार सेवा संघ ट्रस्ट आरा भोजपुर की संरक्षक सदस्यता बनारसी देवी गुप्ता के निधन पर लोगों ने शोक जताया। बनारसी देवी का निधन 84 वर्ष की आयु में 5 जून को एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। स्वर्गीय गुप्ता भोजपुर जिला के सरैया की निवासी थी। उनका अंतिम संस्कार गंगा नदी के मोहली घाट पर हुआ। उनके पति डॉक्टर भगवती प्रसाद गुप्ता ने मुखाग्नि दी। सेवा संघ के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ब्याहुत ने बताया कि ट्रस्ट के संस्थापक सदस्यों में से एक थी और उस वक्त के वक्ताओं में अकेली महिला नेत्री थी जो सामाजिक विषय पर खुलकर बोलती थी। उनका निधन से जो कमी बनी है उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। श्रीमती गुप्ता ने पीछे पति के साथ 2 पुत्र और 2 पुत्री के साथ भरा पूरा परिवार छोड़ गई हैं। उनके एक पुत्र सुनील कुमार अभियंता प्रमुख पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार एवं दूसरे पुत्र अनिल कुमार कल्याण विभाग भारत सरकार में सेवारत हैं। बनारसी देवी 1985 में बड़हरा विधानसभा से चुनाव भी लड़ी थी। समाज सेवा के प्रति समर्पित श्रीमती गुप्ता स्थानीय समस्याओं को लेकर आंदोलन के दरमियान जेल भी जा चुकी हैं। वे बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष एवं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पद का कार्यभार भी संभाल चुकी हैं। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हम लोग तो बहुत करीब में उनके थे शरीर में। और राजनीति में बड़हरा में कोई पिछड़ा वर्ग का राजनीति कोई कदम बढ़ाया तो बनारसी देवी ने बड़हरा में राजनीति करने का स्टार्ट की और उनके पथ पर दर्शन पर चलते हुए हम लोग भी राजनीति किए। और काफी जुझारू महिला थी। समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति जो उनके प्रति लगन था, परिवार के साथ साथ जो समाज के सबसे निचले तबके के लोग थे, सबको उत्थान की बात और जागृत करने की बात हमेशा तत्परता के साथ अपनी बात को आवाज बुलंदी के साथ उठाती थी। लेकिन जहाँ पुरुष प्रधान समाज 85 की बात कहा जा रहा है, उस समय एक महिला का अभी एक वैश्य बनिया वर्ग। अरे भाई, मैंने तो पहले ही कहा कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मैंने पहले ही शुरुआत में स्टार्ट की। बड़हरा का जो बुनियाद है और बड़हरा जो पिछड़े लोग सर उठा करके नहीं ताकते थे, उस समय हम लोग का अभिभावक बनारसी देवी ने 1984 में या 80 में चुनाव लड़ने का काम की कांग्रेस के टिकट पर और थोड़ा बहुत वोट से वो हार गई। लेकिन समाज सेवा कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखी सामाजिक जीवन में और अपने परिवार के भी साथ साथ समाज के प्रति। और हम लोग जब भी उनसे मिलते थे तो वे बराबर जो निचले तबके के लोग थे कि हाकिम हम लोग तब थके राजनीति से, लेकिन तुम लोग अभी जवान हो, बड़हरा के लोगों को कम से कम जागृत करो और उन्हीं के पथ पर हम लोग चल करके राजनीति करते हैं। पहले तो आज इस श्राद्ध कर्म के उपलक्ष्य पे बनारसी देवी गुप्ता जी को हम नमन करते हैं। और हम लोग जब कॉलेज में पढ़ा करते थे तो आपकी राजनीति को और आपकी समाज सेवा को हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है। और सौभाग्य से आप कांग्रेस पार्टी की राजनीति करते थे और हम लोग कांग्रेस पार्टी के NSY के उस टाइम राजनीति किया करते थे। और इनको मैंने देखा कि ये डेडिकेटेड थे अपने समाज के प्रति। और उस जमाने में जब औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थी, उस जमाने में आप राजनीति करते थे और राजनीति नहीं करती थी, समाज के निचले स्तर तक पहुंचती थी और उनके उत्थान की बात करती थी। इसीलिए आपको याद होगा कि जब ये चुनाव लड़ रही थी, जिसके बारे में एक अजीब सा विडंबना इस बड़हरा विधानसभा के बारे में था कि ये जो है छत्रप का ये है और ये बाबू साहब लोग का जो है गढ़ है, उस गढ़ को इन्होंने हिलाने का काम किया। और आपने जो नेव डाला है, आज उस नेव का देन है कि आज निचले तबके के लोग बड़हरा जैसे विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक कार्य और राजनीति करने की सोचते हैं। और आज बहुत सारे नेता उनमें ऐसे हो गए हैं जो आज कामयाब हुए। आपने देखा उन्हीं के बनाए हुए रास्ते पर चल करके थोड़ा बहुत, पूरा नहीं थोड़ा बहुत करके राजद के प्रत्याशी यहाँ से जीतने का भी काम किए थे।
ये सब नेव जो है ये बनारसी देवी गुप्ता का देन है, और आप एकदम डेडिकेटेड कांग्रेसी थी अंतिम समय तक। प्रथम मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ये हमारी बहुत ही हम लोग की प्रेरणा रही है। इनका जाना हम लोग के लिए बहुत ही अफसोस है, बहुत ही हम लोग की क्षति है। और ये बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और बहादुर और निर्भीक महिला थी। इन्होंने बड़हरा से भी चुनाव लड़ा, परंतु चुनाव में इन्हें हरवा दिया गया। लेकिन ये काफी कर्मनिष्ठ महिला थी और इनका जाना हम लोग के लिए बहुत क्षति है। हम लोग इसके लिए बहुत ही अफसोस करते हैं, लेकिन हम लोग की प्रेरणा बनकर हम लोग के साथ हमेशा ही ये जीवित रहेंगे। सर्वप्रथम नमन है बनारसी देवी जी को, और वो कांग्रेस की नेत्री रही हैं और समाज के हर पिछड़े और आखिरी लोग तक उनकी पहुंच थी। और उनकी उन्होंने जो मुहिम जगाई थी समाज की सेवा करने का और पिछड़ों की मदद करने का, हम लोग उसके साथ हैं। और उन्होंने जो मुहिम जगाया है उसको हम लोग लेके चलेंगे। कांग्रेस के नेत्री क्या मतलब शुरू में सब लोग कांग्रेस के थे और वो बड़ी चर्चित नेत्री थी। यहाँ बहुत चर्चित हमारी थी माता जी हमारी, और बस उनके पद चिन्हों पे चलना है, यही है। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो इनके चरणों में सत नमन और विनम्र श्रद्धांजलि है। आज इनका 12वीं है जिसमें हम लोग सब उपस्थित हुए हैं। और ये बहुत ही संघर्षशील महिला थी और 85 में ये बड़हरा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ी। ये हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। पार्टी एक तरीके से सदस्य बिल्कुल, हाँ, पार्टी के लोग आए हैं। ऐसे भी बहुत ही संघर्षशील महिला थी। इनका क्या रहा है राजनीतिक और एक महिला होने के नाते, जिस तरीके से 85 हाँ, वही मैं बोले 85 में महिला होकर के जो संघर्ष की है, कितना इनको संघर्ष करना पड़ा। जब मैं आज जा रही हूँ तो इस चीजों को समझ रही हूँ कि आज जब ऐसी स्थिति है तो 85 में क्या स्थिति रहेगी। ऐसी स्थिति में ये संघर्ष करके कांग्रेस से चुनाव लड़ी, ये हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और आज जो उनके पुण्यतिथि से क्या कुछ सीखा आप लोगों ने, क्योंकि आप एक पार्टी के एक मेंबर हैं। इस तरीके से 85 के जो दौर थी जहाँ पुरुष प्रधान हुआ करता था, हाँ, हाँ। आज परिवेश बदला है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ा है। ऐसे में आप लोगों से कितना सीखी, क्या सीखी? इनसे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है कि एक महिला होकर के जिस तरह से संघर्ष की और बड़हरा जैसे विधानसभा में चुनाव लड़ी। जीत हार अलग चीज होती है, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ा और हम लोगों के लिए प्रेरणादायक हैं। और आज जब हम लोग संघर्ष कर रहे हैं तो इनके प्रति हम लोग को गर्व महसूस होता है कि 85 में एक जगह बना दी थी कांग्रेस के लिए, और आज हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और आशा करेंगे कि ये सीट कांग्रेस को ही मिले। कि आज बहुत दुख की बात है कि हम लोग श्रीमती बनारसी देवी के इस श्राद्ध जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं। देवी जी हमारे ब्याहुत तलवार सेवा संघ की संरक्षक सदस्या थी और समाज के कामों में जो भी उनका योगदान था बहुत ही सराहनीय था। और इन्होंने समाज के लिए भी बहुत सा काम किया। समाज के हम लोगों को, जो हमारा ब्याहुत समाज आरा का है, इन लोगों की बहुत ही अग्रणी भूमिका रही। इनके पति श्री डॉक्टर भगवती बाबू का और इनके सुपुत्र जो हैं सुनील बाबू और अनिल बाबू, इन लोगों को भी बहुत सहभागिता रही है। और इस अपूर्णीय क्षति को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता है। हम लोग तो अंत में यही कहना चाहेंगे कि भगवान इनको आत्मा को शांति दे और अपने श्री चरणों में इनको स्थान दे। हम लोग के ट्रस्ट के सदस्य भी हैं और बहुत ही अच्छे सम्मान के साथ इनको हम लोगों ने अपना संरक्षक सदस्य बनाया था और इन्होंने वैसा काम भी किया। इनके जाने से समाज बहुत क्षति हुई जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। अब वैसा लोग जो इनके नेचर का है खोजने पे भी शायद इक्के दुक्के पूरे समाज में नहीं।